बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और इतने सिंपल तरीके से हम बनाएंगे कच्ची केरी का मुरब्बा। यानी कि नॉर्मल जो हम बनाते हैं वो हमेशा पके हुए आम का मुरब्बा बनाते हैं, लेकिन आज जो हम बना रहे हैं वो कच्चे आमों का, ठीक है। ताकि टेस्ट भी थोड़ा सा अच्छा है, थोड़े से खट्टे जो वो आम होते हैं उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो उसके लिए जो सबसे पहले मैंने आधा किलो आम लिए थे और उसे मैंने कद्दूकश कर लिए थे, ठीक है। कद्दूकश जो हमने बड़े वाले साइड से करना है, क्योंकि आपको पता है कि आम जो थोड़ा सा पानी छोड़ता है, तो इसलिए इस तरह से हो गया। लेकिन करना हमने लंबाई में इस तरह से, देखिए पीस जो सख्त वो भी इस तरह, तो हमने इस तरह से लंबाई में इसे कद्दूकश कर दिया था। इसके बाद आधा किलो आम लिए थे, तो आधा किलो की जो गुठलियाँ वगैरह निकाली, तो इससे थोड़ा सा और बच गया। तो एक कटोरी भर के ये ले लिए, थोड़ा सा हमारे पास और भी मौजूद है, वो भी मैं शामिल कर लूँगी इसमें। इसके बाद जो आधा किलो आम थे केरी यानी कच्चे आम थे, तो उसके बाद इसके लिए हमें चाहिए 1 पाव चीनी। चीनी जो है हमने नॉर्मल चीनी नहीं लेनी, इसका पाउडर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये पाउडर से बनता है, इससे हम इतने सिंपल तरीके से बना रहे हैं, जिनको मसला होता है कि अच्छे से नहीं बनता, आसानी से नहीं बनता। सिर्फ इसमें ये 2 काम मुश्किल है कि एक तो आपने आम जो कच्ची केरी जो थी उसे कद्दूकश करना है, और दूसरा इसको चीनी का जो है बिल्कुल अच्छे से इस तरह से पाउडर बनाना है। आधा चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, और 3 चम्मच जो वो मैंने सिरका लिया है। सिरका इसलिए लिया है क्योंकि मैंने इसको रख देना है, क्योंकि हम डेली पराठों के साथ या ब्रेड पे बच्चों को लगा के देते हैं, तो ये सेव करने के लिए मैं इसमें सिरका यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने बनाया था, लेकिन ये वाला सिर्फ जो है मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करी बहुत ही सिंपल है। तो अब सबसे पहले एक अलग सा बाउल ले लेंगे खुला। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने एक खुला सा बाउल ले लिया था, उसमें मैंने जो बचे हुए मैंगो के जो यानी कि कद्दूकश किए हुए थे वो भी हमने इसी में डाल दिया। तो पूरे का पूरा आधा किलो ये सारा है, ठीक है। तो अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। पानी तो आम जो पहले धो के उसको अच्छे से खुश करना है, क्योंकि आम जो अपना पानी भी छोड़ता है, तो इसलिए हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने जैसे आपको बताया कि ये सिंपल तरीके से बना रही हूँ, ताकि किसी को कोई मसला ना कि भाई आम का सीज़न आया और हमसे बन रहा नहीं है। तो इससे ज़्यादा आसान रेसिपी जो वो कोई भी नहीं है। चीनी जो वो थोड़ी थोड़ी करके डालनी है, थोड़ी मैंने पहले डाली, थोड़ी सी अभी और डालूंगी। तो फ्रेंड्स ये जो हमने केरी लिया था, इसमें जो है हमने शुगर पाउडर डाल दिया था। अब इसे हम इतनी देर के लिए रखेंगे, कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि जो है इसका ये देखिए पानी जो है अभी से छोड़ना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से हमें इसका थोड़ा सा पानी चाहिए, ताकि क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम इसमें पानी यूज़ नहीं करें। तो यही जो चीनी हमने इसका पाउडर डाला था और कच्चे आमों का जो अपना पानी छोड़ता है, तो इससे थोड़ा सा ये पतला हो जाएगा, और इसी को हम बॉईल करके इसी में हम ये बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसे 15 से 20 मिनट हो सकता है या 25 मिनट हो सकता है, तो हम इसे रख देंगे इतनी देर। तो फ्रेंड्स इसे हमने 20 मिनट के लिए रखा था। ये पानी आप देख सकते हैं कि कितना पानी जो खुद से रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। हमने इसमें कोई पानी वगैरह शामिल नहीं किया था। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, लाल मिर्चों का पाउडर और सिरका। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जो है हम ऐसी पतीली लेते हैं ताकि उसमें हम इसे फ़ौरन जो है मेरे ख्याल से 4 से 5 मिनट हमें लगेंगे इसे पकाने में, क्योंकि ये ऑलरेडी कद्दूकश किए हुए और शीरा है, पानी हमने डालना नहीं। तो हमने सिर्फ इसको इतना बॉईल करना है कि इसमें जो हमने विनेगर डाला था और लाल मिर्ची का पाउडर जो वो डाला था, तो वो भी अच्छे से पक जाए। और ये जो आम है इसको बिल्कुल ज़रा सा हमने पकाना है, बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना। अब जो है इसे हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा हल्की आंच पे करेंगे, क्योंकि इसमें पानी नहीं है, तो इसका जो वो आम का है या शीरा वगैरह जो वो नीचे चिपकना स्टार्ट ना हो जाए। तो थोड़ा सा हम हल्की आंच पे करेंगे और चम्मच जो मुसलसल साथ साथ हिलाते जाएंगे, ताकि ये लग ना जाए, ठीक है। तो इसे हम अच्छे से बॉयल कर लेते हैं। हमने हल्की आंच पे जो इसे पकाने के लिए रखा था, तो आप देख सकते हैं कि शीरा जो है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे बिल्कुल इतनी हल्की आंच पे रखना है, जितना मैंने ये सारा प्रोसेस जो है इसी तरह हल्की आंच पे। तो अब आप इसका शीरा देख सकते हैं, तो वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि आप अगर इसे 4-5 मिनट के लिए रखेंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने केरी का मुरब्बा जो है कितने ज़बरदस्त तरीके से और सिंपल तरीके से जो वो रेडी कर लिया है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।